महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच उद्धव ठाकरे ने बता दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट को तोड़ने में लगे थे, मगर इसकी कोशिश नाकामयाब हो गई है। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर को उद्धव ठाकरे गुट के 9 सांसदों ने नाकाम कर दिया है। अब महाराष्ट्र के सियासी भूचाल की पूरी तस्वीर सबके सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चल रहे ऑपरेशन टाइगर पर आखिरकार ठाकरे गुट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उद्धव ठाकरे गुट के सभी सांसदों ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद इसी के साथ एकनाथ शिंदे के कथित ऑपरेशन टाइगर को लेकर तस्वीरें भी साफ हो गई। दिल्ली में उद्धव ठाकरे गुट के सभी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सब एक साथ हैं, हमारे सभी 9 सांसद हमारे वज्र हैं। एकनाथ शिंदे गुट जानता है कि ये किस आधार पर दावा कर रहे हैं। हम सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वहीं सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जानबूझकर कुछ नहीं, कोई किधर जाने वाला नहीं है। मतलब कोई ये किधर कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश आप वो लोगों को ना, हमें नहीं। ऑपरेशन टाइगर के बारे में वास्तव में दावा क्या किया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। दावा ये हो रहा है कि महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और शिंदे गुट के नेता उदय सामंत के दावोस दौरे पर ऑपरेशन टाइगर को लेकर दावा किया गया। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद अलग होकर शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे और उनके इस दावे के बाद चर्चा शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में एक और राजनीति भूचाल आएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर की तैयारियां पूरी कर ली गई। कहा जा रहा है कि पार्टी में यह प्रवेश संसदीय सत्र के पहले ही किया जाएगा। शिंदे के इस ऑपरेशन टाइगर को बीजेपी का फुल सपोर्ट है, यह आरोप है। उद्धव ठाकरे समूह की जो 9 सांसद हैं वो कौन है? हिंगोली से हैं नागेश पाटिल अष्टीकर, मुंबई उत्तर पूर्व से हैं संजय दीना पाटिल और मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत, मुंबई दक्षिण मध्य से हैं अनिल देसाई और नासिक से हैं राजा भाऊ। इसके अलावा धाराशिव से ओम राजनी बालकर हैं, परभणी से संजय उर्फ बंडू जाधव हैं और शिरडी से भाऊ साहेब वाकचौरे और जुनौवे सांसद हैं यतमाल वाशिम से संजय देशमुख। ये सारे 9 सांसद हैं जिनको लेकर ऐसा दावा किया जा रहा था। अब एकनाथ शिंदे के जो राइट हैंड है उनका क्या कहना है? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री उदय सामंत एकनाथ शिंदे के राइट हैंड भी हैं। उनका कहना है कि जब कोई मिशन चलाया जाता है तो इसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन ये तय है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो काम किया है उनके काम के बाद किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब कई लोगों को समझ में आ चुका है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को सही मायने में आगे अगर कोई बढ़ा रहा है तो वो शिवसेना सिर्फ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली ही है। यही कारण है कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं। धीरे धीरे वे पार्टी में शामिल हो जाएंगे जो उद्धव ठाकरे गुट में है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले जो राजनीतिकार हैं उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से इन सांसदों को अपने पक्ष में करने के लिए गुप्त बातचीत चल रही थी। अब उद्धव ठाकरे गुट के 9 से 6 सांसद जल्द ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। 5 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने के लिए तैयार बताए गए थे और इस पूरे अभियान को अंजाम देने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के ओर से ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है, जिसे बीजेपी का भी समर्थन है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना ठाकरे गुट के लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से अच्छी सफलता मिली, कुल 9 सांसद जीत कर आए। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इनमें से 6 सांसद अलग होकर शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और इसी को लेकर बवाल मचा। तो फिर शिंदे गुट के सांसदों के खिलाफ जो ये उद्धव ठाकरे के सांसद थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र को लेकर इस बात की चर्चा इसलिए होती रहती है क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले साल अगर देखेंगे तो 2 बड़ी घटनाक्रम हुई, जिसमें से एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर अलग शिवसेना बना लिए और अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर अलग एनसीपी बना लिए और दोनों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बीजेपी के गठबंधन वाली महायुति में शामिल हो गए और इसमें सरकार बना लिए थे। हालांकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया और जो पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, उन्हें बीजेपी ने सीएम बना दिया।
तो ये इसीलिए क्योंकि बीजेपी के विधानसभा में सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन इस वजह से है कि कहीं फिर से टूट तो नहीं जाएगा शिंदे के ग्रुप में, कहीं आ तो नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे के सांसद, और इसी वजह से इस सियासी हलचल को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। आपको भी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।